कभी सोचा है कि कैसे एक नए देश का बनना करोड़ों लोगों की मौत की वजह बन सकता है? सुनने में ये अजीब लगे, पर आज हम यही समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे 1871 में जर्मनी के एक होने की एक घटना ने धीरे धीरे एक ऐसे महाविनाश की जमीन तैयार की जिसे हम सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ये सवाल ही थोड़ा अजीब है ना? कि भाई एक देश बना और उसकी वजह से पूरी दुनिया जंग की आग में झुलस गई। पर कहानी कुछ ऐसी ही है। इसे समझने के लिए हमें 19वीं सदी के यूरोप को एक शतरंज की बिसात की तरह देखना होगा और उस एक नियम को समझना होगा जिस पर ये पूरा खेल, ये पूरी शांति टिकी हुई थी। ये नियम था बैलेंस ऑफ पावर का, यानी शक्ति संतुलन। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का इंटरनेशनल चेक एंड बैलेंस था। मतलब सारे बड़े देश एक दूसरे पर नजर रखते थे ताकि कोई एक देश इतना ज्यादा ताकतवर ना हो जाए कि वो सबको दबा दे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था जो कई दशकों से चला आ रहा था। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं 1871 से पहले के यूरोप में और देखते हैं कि ये नाजुक संतुलन आखिर दिखता कैसा था। देखिए, सदियों से यूरोप की कहानी पर कुछ गिने चुने बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों का ही कब्जा था। यही वो बड़े खिलाड़ी थे जो पूरे महाद्वीप की किस्मत का फैसला करते थे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ था फ्रांस जिसकी मिलिट्री और कल्चर का हर कोई लोहा मानता था, दूसरी तरफ था बहुत बड़ा ऑस्ट्रियन एम्पायर। पर इन दोनों के बीचों बीच यूरोप के एकदम दिल में एक खालीपन था। वहां जर्मनी नाम का कोई एक देश नहीं था, बल्कि जर्मन भाषा बोलने वाली दर्जनों छोटी छोटी रियासतें थीं जो आपस में ही बटी हुई थीं। और फिर ठीक इसी जगह पर इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। इन्हीं बिखरी हुई रियासतों को मिलाकर एक नए और बेहद ताकतवर देश का जन्म हुआ। और बस इसी एक घटना ने शक्ति के उस पुराने नाजुक संतुलन को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। वो साल था 1871। ये वो पल था जब पहला डोमिनो गिराया गया, जर्मनी एक हो गया और इसके बाद यूरोप कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। और ये जो नया जर्मनी बना था, ये कोई मामूली देश नहीं था। ये यूरोप के दिल में बैठा एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। इसकी फैक्ट्रियों से धुआं और बैरकों से एक डिसिप्लिन्ड आर्मी निकल रही थी। ये एक ऐसी ताकत थी जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है, जर्मनी के इस अचानक उदय का सीधा असर यूरोप की पुरानी स्थापित ताकतों पर पड़ना ही था। उनके लिए ये एक खुली चुनौती थी। रातों रात फ्रांस और ऑस्ट्रिया का दबदबा खतरे में आ गया। सदियों से जो खेल वो दोनों खेल रहे थे, अब उसमें एक नया और शायद उनसे भी ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था। जरा इस चार्ट को देखिए। पहले जहां पावर के सिर्फ दो बड़े पिलर थे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, अब वहीं पर एक तीसरा और उतना ही ऊंचा पिलर आकर खड़ा हो गया था। अब ये खेल दो लोगों का नहीं रहा था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और अस्थिर तिकड़ी का बन चुका था। इस नए खिलाड़ी के आने से आप सोच सकते हैं कि पूरे यूरोप में कैसी खलबली मची होगी। एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो गया। हर देश को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। पुराने दोस्त दुश्मन बनने लगे और दुश्मन दोस्त। अचानक हर किसी को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। पहला डोमिनो गिरा, जर्मनी एक ताकत बना। दूसरा, पड़ोसियों को खतरा महसूस हुआ। तीसरा, सबने अपनी सुरक्षा के लिए नए दोस्त, नए सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए। और आखिरी डोमिनो, पूरा का पूरा यूरोप दो दुश्मन खेमों में बट गया। और अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां ये दोस्ती और दुश्मनी का नया जाल एक वर्ल्ड वॉर की वजह बन गया। इन नई संधियों और ग्रुप्स ने पूरे यूरोप को एक तरह से बारूद के ढेर पर बिठा दिया था। सिचुएशन ये हो गई थी कि अगर किसी एक कोने में एक छोटी सी भी चिंगारी भड़कती तो इन गठबंधनों के तार उस आग को पूरे महाद्वीप में फैला देते। मतलब एक छोटी सी लड़ाई भी अब पूरी दुनिया को जला सकती थी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 1871 में जर्मनी एक हुआ। अगले 40-43 साल तक टेंशन बढ़ती रही, हथियारों की होड़ चलती रही और गुटबाजी होती रही। और आखिर में 1914 में वो चिंगारी भड़की जिसने पहले विश्व युद्ध की आग लगा दी। ये एक सीधी लकीर है जो जर्मनी के एकीकरण से शुरू होकर सीधे युद्ध तक जाती है। तो इतिहास का ये सबक हमें आज क्या सिखाता है?
आज भी दुनिया में नई ताकतें उभर रही हैं। तो क्या हम इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर हैं, या क्या कोई नई शक्ति शांति से दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना सकती है बिना उस नाजुक संतुलन को तोड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।